देखो आज जो है क्या बताने जा रहे हैं, टेंसेस। ठीक, क्या टेंसेस। टेंस क्या होता है, टेंस क्या होता है, टेंसेस क्या होते हैं पता होगा। टेंसेस कितने टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। एमपी में मतलब इंदौर में जो पढ़ाते हैं तो पहले क्या पढ़ाते हैं, पास्ट जो बीत गया, फिर प्रेजेंट, फिर फ्यूचर। मतलब रियल लाइफ पे जैसे हमारा पास्ट मतलब क्या, जो बीत गया, प्रेजेंट जो चल रहा है, फ्यूचर जो आने वाला है। तो मध्य प्रदेश मतलब अपने इंदौर में पढ़ाते हैं पहले पास्ट, फिर प्रेजेंट, फिर फ्यूचर। लेकिन टेंसेस जो होते हैं पहले क्या आता है, प्रेजेंट, पास्ट, फिर फ्यूचर। ठीक, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। समझ ले, प्रेजेंट क्या है, जो प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, पास्ट जो बीत गया, फ्यूचर जो आने वाला है। समझ में आया। लेकिन अब हर एक टेंसेस जो हैं कितने टाइप्स के होते हैं, फोर टाइप्स के। प्रेजेंट में बात तो करेंगे लेकिन उसकी 4 टाइप्स होते हैं, 4 तरह से बात करते हैं। जैसे देखो, जो 4 टाइप्स अगर प्रेजेंट पढ़ रहे हैं तो प्रेजेंट में कितने टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के। कौन कौन से, देखो पहले हम बात करेंगे तो सिंपल प्रेजेंट टेंस। जैसे तुम पढ़ते हो, तुम खाते हो, तुम नहाते हो, ये क्या हो गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट में ही सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट बोले। ठीक, फिर आता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में कोई भी काम अगर तुम प्रेजेंट टाइम में कंटीन्यूअस कर रहे हो तो क्या कहलाएगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट, जो काम तुरंत कर चुके हो, जैसे तुम पढ़ चुके हो, तुम लिख चुके हो, मतलब लिख चुके हो मतलब क्या, कि प्रेजेंट टाइम में वो काम क्या हुआ है, हो चुका है। ये नहीं कि बहुत पहले से हो चुका है, नहीं, बहुत पहले अगर हो गया था तो क्या हो जाएगा, पास्ट हो जाएगा। पास्ट का कोई ना कोई टाइप होगा। लेकिन अभी तुरंत किए हो तो क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, चौथा क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। मतलब वो काम तो प्रेजेंट टाइम में हो रहा है लेकिन कंटीन्यूअस है, तो प्रेजेंट टाइम में हो रहा है लेकिन परफेक्ट बोला ना, परफेक्ट में क्या था, वो काम हो चुका है। मतलब अगर कंटीन्यूअस आएगा परफेक्ट के साथ कंटीन्यूअस, तो काम मतलब पीछे टाइम से अभी तक चल रहा होगा। कंटीन्यूअस है मतलब कंटीन्यूअस हो रहा है, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट टाइम में। जैसे मैं बोल दूंगा कि तुम 2 महीने से यह काम कर रहे हो, 2 महीने से यह पढ़ रहे हो, 4 साल से यह पढ़ कर रहे हो, तो क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। टाइम के साथ कंटीन्यूअस में वो काम हो रहा है प्रेजेंट टाइम में, तो क्या कहलाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब इसके जो रूल्स होते हैं, अगर आपको इंग्लिश में हम कैसे समझेंगे पता है, सारी चीजें आप लोग को पता है। जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे होते हैं ना, उनको इंग्लिश बहुत अच्छी आती है, बट उनको ये नहीं पता होता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस क्या है, और उसके हम कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। समझ में आ रहा है। हमें आपको ये नहीं पता होता है कि ये अगर ये टेंस पहले आप बता दोगे, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में तीनों तो बता दोगे कि ये कौन सा टेंस है, लेकिन उसका कौन सा टाइप है ये नहीं बताओगे। मैं पूछ दूं सिंपल तरीके से, हैज हैव बीन किस में आता है, नहीं बताओगे, नहीं बताओगा। तो उसके लिए जो होता है
रूल्स होते हैं। पहले क्या है, 4 टाइप्स के होते हैं। देखो क्या होगा, प्रेजेंट का सिंपल प्रेजेंट टेंस। पहले क्या आएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक। फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये 4 टाइप्स के होते हैं, ठीक। अब इनका जो होता है ना, सिंपल तरीके से तुम्हारे बुक में उनका हेल्पिंग वर्ब दिखा देगा, बता देते हैं कि इसमें ये आएगा ये आएगा, लेकिन वो हमें जल्दी याद नहीं होता है। लेकिन अगर याद कर लो तो सबसे बड़ी चीज होती है कि ग्रामर या टेंसेज में कहीं मिस्टेक्स होगा ही नहीं। आप लोग इंग्लिश बोल लेते हो, लेकिन इंग्लिश बोलने में ग्रामेटिकल मिस्टेक्स इतने होते हैं कि अगर कोई केवल चेक करे ना ग्रामेटिकली, तो 100 मार्क्स में से 50 मार्क्स तो मैं बोल रहा हूं कि हाफ मार्क्स ऐसे कट जाएंगे। बोलते तो हैं हम, लेकिन वो क्या है, एक ओरली लैंग्वेज अलग हो जाती है बात करने के लिए। हमें ग्रामर पूरा पूरा आता है, लेकिन अंग्रेजी नहीं बोल पाता। अंग्रेजी ग्रामर मतलब टेंसेस सारे आते हैं, और टेंसेज ही तो बोलते हैं। टेंसेस का मतलब क्या, सेंटेंस को पढ़ना, समझना और उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना, बोलना। आप लोग डायरेक्ट इंग्लिश में बोलते हो, हम हिंदी में बोलते हैं, लेकिन हिंदी को ही इंग्लिश में उस टाइम पे कन्वर्ट नहीं कर पाते। तो आप जो बोलते हो ना, वो कहां, अगर मैं ग्रामेटिकली चेक करने लगूं तो उसमें से 50% 65% तो मतलब 35% मिस्टेक्स होते हैं, इसकी गारंटी दूंगा। क्योंकि आप लोग को सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट या सिंपल फ्यूचर में बोलते हो, या तो कंटिन्यूअस बोलोगे। परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस बहुत कम ही लोग यूज करते हैं, बहुत कम ही लोग बोलते हैं, और उसमें भी मतलब बहुत ही ग्रामेटिकली चेक करें ना तो बहुत ही ज्यादा मिस्टेक्स होंगे। तो देखो ये 4 तरह के होते हैं, और ये प्रेजेंट जो है 4 टाइप्स के होते हैं। सेम ऐसे ही पास्ट 4 टाइप्स का होता है, फिर फ्यूचर 4 टाइप्स का होता है। सेम क्या हो जाएगा, पास्ट सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ऐसे ही फ्यूचर, फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हर एक टाइप्स के जो है, हर एक टेंसेज कितने टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के। अब हम आगे जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे कि इनको हम कैसे देखेंगे, कैसे समझेंगे कि जो 4 टाइप्स के हैं वो हम 4 टाइप्स में से कौन, अगर कोई सेंटेंस दिया हुआ है तो कौन सा, मतलब अगर केवल हम सेंटेंस देकर आपसे पूछे कि ये कौन सा टेंस है, ठीक, आपको टाइप्स में भी बताना है। ये नहीं कि प्रेजेंट है कि पास्ट है कि फ्यूचर। प्रेजेंट है तो प्रेजेंट का कौन सा टाइप्स है, पास्ट है तो पास्ट का कौन सा टाइप्स है, फ्यूचर है तो फ्यूचर का कौन सा टाइप्स है। तो उसके लिए देखिए मैं एक सिंपल सा एक एक करके रूल्स लिखवा देता हूं। पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस का, फिर सिंपल पास्ट टेंस का, फिर सिंपल फ्यूचर टेंस का। ऐसे ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, पास्ट कंटिन्यूअस का, फ्यूचर कंटिन्यूअस का, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। 12 रूल हो जाएंगे, जिससे आपको इजीली
समझ में आ जाएगा कि जो टेंस है वो कौन सा, पहले तो किस टाइप्स का है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अगर प्रेजेंट टेंस है तो उसका कौन सा टाइप है। प्रेजेंट टेंस सिंपल, अगर प्रेजेंट टेंस होता है तो कैसे हम समझेंगे कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। जैसे मैं बोलूं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में कोई सेंटेंस बोलो, तुम क्या बोलोगे? हाँ, कोई सेंटेंस बोलो इंग्लिश में। यस इज ईटिंग। वो सिंपल प्रेजेंट टेंस नहीं है, वो क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। क्या बोला आपने? यस इज ईटिंग। इज और वर्ब में, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी कहां आता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। यस ईट्स, बस ये अपना रूल्स होते हैं। क्या होता है, मैं आपको लिखवा रहा हूं। तो मैंने क्या बताया आपको कि हर एक टेंसेस 4 टाइप्स के होते हैं। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, तीनों कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स के होते हैं। लेकिन अब उसमें से प्रेजेंट टेंस का हमने पहला टाइप्स क्या बताया? सिंपल प्रेजेंट टेंस। लेकिन हर एक टेंसेस के हर एक टाइप्स कितने टाइप्स का होता है? 4 टाइप्स का। कंफ्यूजन हो जाएगा। ये टाइप नहीं है, मतलब कि कैसे टेंसेस कन्वर्ट होके आ सकते हैं, किस फॉर्म में आ सकते हैं। जैसे अब सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करें तो मैंने क्या बोला कि यस ईट्स, बोले ना तुम कि यस खाता है, तो यस क्या हो जाएगा? यस ईट्स। मैं ये भी बोल सकता हूं यस नहीं खाता है, क्या होगा? हाँ, यस इट नॉट ईट। इट नॉट, ईट कहां से आ गया? यस, हाँ, उसके लिए क्या होता है? डज या डू का यूज होता है। तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को ही देखो और कैसे जो है अच्छे से रूल से इसका इतना व्यवस्थित लिखवा दे रहे हैं कि आपको कहीं से कहीं तक किसी भी फॉर्म में दे। पहले हर एक टेंसेस, जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस फिर से 4 टाइप्स में डिवाइड हो जाएगा। कैसे? एक तो सिंपल में, सिंपल जैसे यस ईट्स, तो उसके लिए रूल होता है, सिंपल के लिए जो रूल होता है वो क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है सिंपल फॉर्म में होता है, उसके लिए रूल होता है, क्या होता है कि सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब, सब्जेक्ट समझ में आता है? पता है क्या होता है? सब्जेक्ट का मतलब ये होता है कि जो भी सेंटेंस है, सेंटेंस में जो वर्क, काम, एक्शन वर्ड है, एक्शन वर्ड से पता करो कि हाँ एक जो भी एक्शन वर्ड है वो कौन कर रहा है। जैसे यस खाता है, यस ईट्स, तो ये कौन खा रहा है? यस, तो यस क्या है? सब्जेक्ट। और जो एक्शन हो रहा है उस सेंटेंस में वो क्या है? वर्ब। वर्ब क्या कहलाता है? जो भी एक्शन वर्ड होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वर्ब। ठीक, तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यदि सिंगुलर फॉर्म में हो, किस फॉर्म में हो? सिंगुलर फॉर्म में हो, तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस जुड़ जाता है। क्या होता है? यस या यस जुड़ जाता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख दो या तो अदर वर्ड लिख दो। जैसे अभी यहां पे हम बोले कि यस खाना खाता है, तो यस ईट्स, खाना खाता है, यस ईट्स फूड, तो फूड क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। ईटीसी भी आगे लिख देते हैं, और भी कुछ भी आ सकता है खाना खाने के साथ, और भी कुछ। समझ में आ रहा है? ठीक, जैसे कि यस मैदान में क्रिकेट खेलता है, तो कहां खेलता है? इन द फील्ड, तो ईटीसी भी, और भी सारी चीजें वर्ड उसमें जुड़ सकते हैं। ठीक, तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में यस या यस जुड़ जाएगा। लेकिन यदि ये रूल 1 था,
रूल 2 क्या होता है, सब्जेक्ट यदि प्लूरल हो तो क्या होगा, वर्ब में यस या यस नहीं जुड़ेगा, वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में ही रहेगा और यस या यस नहीं जुड़ेगा, डायरेक्ट क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। जैसे तुम लोग पढ़ते हो, तुम लोग पढ़ते हो तो वी यू रीड होगा न कि रीड्स होगा। ठीक, तो याद रखना क्या कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में यस या यस जुड़ जाएगा और प्लूरल है सब्जेक्ट तो यस या यस नहीं जुड़ता। समझ में आया? चिल्ड्रेन रीड, हाँ बच्चे पढ़ते हैं। समझ में आया? तो एग्जाम्पल में एक एक बोल दो। यस यस रीड, रीड्स, यस रीड्स। क्यों? क्योंकि यस क्या है, सिंगुलर। लेकिन अगर प्लूरल हो तो जैसे चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन के साथ क्या हो जाएगा, केवल रीड होगा। बच्चे पढ़ते हैं तो चिल्ड्रेन रीड हो गया। अब इसका ये तो हो गया सिंपल में, इसी का निगेटिव में कर ले एक बार। डज या डू का यूज करते हैं, तुम लोग को डायरेक्ट लिखवाया जाता है कि हेल्पिंग वर्ब डज या डू होता है, लेकिन हमको पता ये नहीं बताया जाता है कि अगर सिंपल में है तो उसमें डज या डू नहीं यूज होगा, यस या यस लगेगा कि नहीं लगेगा। कंफ्यूजन रहता है, वो एक चार्ट बना के दे देंगे, चार्ट से आपको समझ में नहीं आएगा। जब तक हम इसीलिए आपको एक एक करके रूल लिखवा रहे हैं, इसको लिखिएगा और याद कीजिए एक बार। समझ में आ रहा है? निगेटिव, सिंपल प्रेजेंट टेंस में निगेटिव, सिंपल का बता दिया आपको, निगेटिव, निगेटिव में भी सेंटेंसेस हो सकते हैं कि यस डज नॉट रीड, चिल्ड्रेन डू नॉट रीड। समझ में आ रहा है? डू नॉट और डज नॉट कब यूज होता है, जब सिंगुलर रहेगा तो डज नॉट और प्लूरल रहेगा तो डू नॉट। तो रूल देख लो कि क्या होता है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज नॉट क्या लगेगा, डज नॉट। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म में प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, ये रूल हो गया 1। ये 2, सब्जेक्ट प्लूरल है तो क्या हो जाएगा, डू नॉट, डज के जगह क्या आ जाएगा, डू नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म में प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, अब एग्जाम्पल में कोई बोल दो सेंटेंसेस, सेम वही ले लेते हैं। जैसे यस डज नॉट रीड, यस नहीं पढ़ता है तो यस डज नॉट रीड। अगर प्लूरल है तो चिल्ड्रेन डू नॉट रीड। ठीक, ऐसे ही सेम हमारा क्या हो जाएगा, एक इंट्रोगेटिव में, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी होते हैं क्या, जैसे क्या यस पढ़ता है तो क्या हो जाएगा, डज यस रीड, क्वेश्चन मार्क। सिंगुलर है सब्जेक्ट तो डज क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। ठीक, उसको हमें लिखवाने का ज्यादा वो नहीं है, लेकिन लिखवा दूंगा तो उससे आप क्या होगा आपका कि माइंड जो है ना वो क्लियर हो जाएगा कि डज या डू का कहां इंट्रोगेटिव में यूज होता है और निगेटिव में होता है तो कहां पे हम कैसे यूज करते हैं। तो ये जो है चीजें हैं वो क्या हो जाएंगे, अपना माइंड से हम क्लियर रहेंगे कि निगेटिव है। अरे हम तो पढ़ा दिए 4 टाइप्स में, हर एक टेंसेस को 4 टाइप्स में पढ़ा दिए, रूल भी लिखवा दिए कि भैया अगर
क्या है, सिंपल है तो डज या डू आता है और सब वर्ब हमारा फर्स्ट फॉर्म होता है। लेकिन अगर इंटरोगेटिव में पूछ दिया तो कहोगे अब डज या डू कहां जाएगा, किसी के सर पे जाके लग जाएगा, नहीं, क्या होगा, वो सब्जेक्ट से पहले आ जाता है। उसको मैं प्रॉपर रूल में लिखवा देता हूं। इसीलिए रूल जो बना रहा हूं एक एक क्यों लिखवा रहा हूं आपको, कि उससे आपका माइंड जो है वो सेट रहेगा। इसमें ऐसा कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, पहले सब्जेक्ट निगेटिव है तो पहले सब्जेक्ट, फिर अगर सिंगुलर है सब्जेक्ट तो डज नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट जो भी है लिख दो। प्लूरल है तो डज नॉट, डू नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट जो है वो लिखो। हमने एग्जांपल में ही बता दिया। ऐसे ही इंटरोगेटिव है तो उसका रूल क्या होता है बता देता हूं मैं आपको, कि सिंपल, उसके बाद निगेटिव, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस का ही, सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही निगेटिव में सेंटेंस है। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही इंट्रोगेटिव में होते हैं। किसमें, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का मतलब ये क्या होता है, क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव का मतलब क्या, क्वेश्चन मार्क। समझ लीजिए आप लोग भी, समझ में आ रहा है। देखिएगा बेटा, और सुहानी इधर आ जाता हूं तो हाँ देखो, इंट्रोगेटिव में अब जो रूल होता है क्या होता है, कि सिंगुलर है तो सब्जेक्ट, यदि सिंगुलर है तो क्या यूज होगा, कैसे, कहां पे होगा, तो क्या होगा, हमने बता ही दिया। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, डज या डू। तो जो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज क्या होता है, पहले आ जाता है, सब्जेक्ट से पहले डज, फिर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो लिख दो, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि आप तो लिखेंगे। सिंगुलर है तो फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म में, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क इंट्रोगेटिव में लगाना जरूरी रहता है। आप सेंटेंसेस तो बना लेते हैं, लिख देते हैं, लेकिन क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो वहां पे भी मार्क्स कट जाते हैं। ठीक, अब सेकेंड रूल, ये तो फर्स्ट हो गया कि सिंगुलर है सब्जेक्ट तो, प्लूरल है तो डू प्लस सब्जेक्ट क्या हो, प्लूरल फॉर्म में, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में, फिर ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। अब एग्जाम्पल में दो सेंटेंसेस सेम वही ले लेते हैं जिससे आपको समझ में अच्छे से आएगा। क्या होगा, क्या यश पढ़ता है, क्या होगा, डज या डू, डज। सिंगुलर है तो क्या होगा, डज, डज यस। अगर किसी का नाम है तो हमेशा याद रखना उसका फर्स्ट लेटर क्या होगा, कैपिटल में, याद रख लेना। डज यस रीड, समझ में आया। अगर प्लूरल है सब्जेक्ट तो क्या यूज होगा, डू। जैसे क्या बच्चे पढ़ते हैं, क्या बच्चे पढ़ते हैं तो डू चिल्ड्रेन रीड। ठीक, ये हो गया, क्या हो गया, इंट्रोगेटिव में। समझ में आया। अब इसी का जो नेक्स्ट है वो क्या है, इंट्रोगेटिव निगेटिव। ये क्वेश्चन के साथ नहीं, जैसे मैं क्या बोल दूं कि क्या यश नहीं पढ़ता है, बोलते हैं ना कि क्या यश नहीं पढ़ता है, क्या होगा इसका, हाँ लिख दो सर। देखो सर, अब इंट्रोगेटिव निगेटिव इसी का सेम, ये तो निगेटिव में हो गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस का निगेटिव में हो गया। अब इसी का इंट्रोगेटिव निगेटिव में क्या होगा, देखो ध्यान से। कोई भी चेंजिंग जो है ज्यादा नहीं होता है। हर, अगर एक तुमको समझ में आ गया कि इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है और किसी एक टेंस का तुम्हें सारे फॉर्म याद हो गए, किसी एक टेंस का सारे, सिंपल,
फिर निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव। ये चारों किसी एक टेंस का सही से आपको समझ में आ गया तो हर एक टेंसेस का चार चार टाइप सेम टाइप्स ही होंगे, और उसका जैसे एक का हेल्पिंग वर्ब आगे पीछे कर रहे हैं वैसे ही सबका हेल्पिंग वर्ब आगे पीछे होता है। कहां पे किस हेल्पिंग वर्ब को यूज करना है सारे टेंसेज में वैसे ही होगा। कुछ में थोड़ा बहुत जैसे दो हेल्पिंग वर्ब हो जाते हैं, विल बी, शैल बी, विल हैव, शैल हैव, हैज बीन, तो वहां पे हमें देखना रहेगा कि बीन कहां यूज करेंगे, हैज कहां यूज करेंगे। ठीक, ध्यान दो। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्या देख रहे हैं, इंट्रोगेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव। ठीक, अब इसमें भी रूल देखो सेम वैसे ही। क्या होता है, पहले सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या होगा, डज आ जाएगा पहले, फिर सब्जेक्ट वैसे के वैसे आएगा सिंगुलर है तो, फिर क्या आता है, नॉट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, नॉट जो है, नॉट को हम सब्जेक्ट के बाद यूज करते हैं। कहां यूज करते हैं, सब्जेक्ट के बाद। डज सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म में, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। इसमें भी हमारा क्या होगा, क्वेश्चन मार्क यूज होगा। ठीक, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, ये तो वन हो गया। दूसरा, यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू, फिर वही सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म में, फिर ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। फिर एग्जाम्पल में सेम वही एग्जाम्पल ले लो, सेम एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे डज, यस नॉट रीड, क्या यस नहीं पढ़ता है, तो डज यस नॉट रीड, क्वेश्चन मार्क। फिर क्या बच्चे नहीं पढ़ते हैं, क्या हो जाएगा, डू चिल्ड्रेन नॉट रीड। समझ आया। ये अपने किसके हो गए, सिंपल प्रेजेंट टेंस का 4 टाइप्स हो गए। अगला हम बताऊंगा आपको सिंपल पास्ट टेंस का 4 टाइप्स, फिर सिंपल फ्यूचर टेंस का 4 टाइप्स, के बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस का 4 टाइप्स, पास्ट कंटिन्यूअस का 4 टाइप्स, फ्यूचर कंटिन्यूअस का 4 टाइप्स। फिर अगले वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट का 4 टाइप्स, पास्ट परफेक्ट का 4 टाइप्स, फ्यूचर परफेक्ट का 4 टाइप्स। वो 4 टाइप्स नहीं, मतलब 4 टाइप्स के सेंटेंसेस हो सकते हैं ना, टेंसेस के टाइप्स नहीं है। टेंसेस का टाइप्स तो बता चुका हूं कि क्या है, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। टेंसेस को आगे ले लो, जो टेंसेस का तुम्हें जो चाहिए, जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। लेकिन उनके 4 टाइप्स के जो सेंटेंसेज होंगे उनके रूल्स में लिखवा रहा। तभी मैंने किसका लिखवाया, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। अब सिंपल पास्ट का क्यों पहले सिंपल पास्ट का लिखवाऊंगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नहीं लिखवाऊंगा। क्यों, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए कि सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस में क्या डिफरेंस होता है। फिर सिंपल फ्यूचर टेंस, फिर तीनों को आप एक दूसरे से कंपेयर करके देखना कि इन तीनों में अगर तीनों का केवल सिंपल सिंपल है तो इनमें डिफरेंसेस क्या है। फिर तीनों का कंटिन्यूअस, फिर तीनों का परफेक्ट, फिर तीनों का परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा क्या टेंसेस। समझ में आ रहा है। तो आप एक बार देखिए, समझिए,
फिर ना समझ में आया पूछिए। ठीक।